टाइम हमारे उम्मीदवार जो है ना मलक आके में जो पीडीएम के मुंतखब उम्मीदवार है, क्योंकि रात को मेरी उससे जब बात हुई, ठीक है, उसने मुझे बोला कि बात यह कि ये क्यों गई है, उसको ख़ुद पता नहीं है कि एक पीडीएम के उम्मीदवार और चेयरमैन को ये मालूमात नहीं है कि हमारी एरिया की एनएमसी का फीडर क्यों बंद हुआ है। यहाँ हम एक इस इलाके में रहने वाला एक आम शख्स है, अगर ये तकलीफ़ में होगा तो ये बोलेगा, आप तकलीफ़ में होंगे आप बोलेंगे, हर उस शख्स को बोलना पड़ेगा। कल जब मेरी वाजिद मेमन और सेंटर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग को ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें पीडीएम और सेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी दोनों आती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग को ऊपर से आर्डर है कि लोड शेडिंग की जाए। कैंप लगाए और कैंप में रियायत करें, क्योंकि यहाँ जितने भी रहने वाले हैं वो किसी मिल मजदूर दिहाड़ीदार इसी तरह के लोग हैं, ताकि उनको आसानी हो। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, लाइट नहीं दे सकते, तो इसका फ़ायदा क्या है। कभी हम लोग को गुमराह किया जाता है कि केबल फॉल्ट पे एनएमसी को, तो एनएमसी का केबल फॉल्ट नहीं होता है, वो दिया जाता है कंक्रीट को या ख्वाजा को, ठीक है। जब हमारी केबल फॉल्ट आती है तो ना ख्वाजा हम लोग को बैक फीड देने के लिए तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ लांडी फ्यूचर कॉलोनी से नईम भाई आवाम को कुछ पैगाम देना चाहते हैं और आवाम के साथ साथ इस पीडीएम हुकूमत को कुछ पैगाम देना चाहते हैं, जिसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मौजूद हैं। जो के इलेक्ट्रिक ने इस इलाके के साथ जो बिजली का एक बहरान स्टार्ट करके जुल्म शुरू किया, इस पर ये कहना चाहते हैं कि क्या मामला है और ये कहाँ से क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम सलाम। नईम भाई ये बताएं, ये जो के इलेक्ट्रिक के बारे में आप ये जो वीडियो करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है कि क्या वजूहत है कि आपका इलाका इस वक्त ज़्यादातर ईद के दिनों में अंधेरों में डूबा हुआ है। असल मसला ये है कि कल जब मेरी वाजिद मेमन और सेंटर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग को ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें पीडीएम और सेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी दोनों आती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग को ऊपर से आर्डर है कि लोड शेडिंग की जाए, क्योंकि इससे पहले भी कितने ईद गुजरे हैं, उसमें कभी भी छुट्टियों के दिनों तक ईद में लाइट नहीं जाती थी। जिस तरह क्रिसमस था, क्रिश्चियनों का ईद थी, ठीक है, के इलेक्ट्रिक ने उसमें भी लोड शेडिंग की, क्योंकि उसमें लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। इस बार की बात बता रहा हूँ, इस बार की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी दिन में भी लाइट गई लोड शेडिंग के टाइम पे, रात को भी वही लोड शेडिंग की टाइमिंग हुई, और सिर्फ एक ईद वाले दिन लाइट दी गई है, उसके ईद के दूसरे दिन इन्होंने अपना बाकायदा तौर पे लोड शेडिंग शुरू कर दी। आज सुबह भी बाकायदा टाइम से लाइट बंद हुई और टाइम से फिर इन्होंने ऑन करवाई है, क्योंकि अगर इस तरह हो रहा है तो आवाम क्यों बिल भर रहे हैं, क्योंकि एक ईद की खुशियाँ हैं, ठीक है, अगर उसमें भी लोगों को ये इतनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, लाइट नहीं दे सकते, तो इसका फ़ायदा क्या है। कभी हम लोग को गुमराह किया जाता है कि केबल फॉल्ट पे एनएमसी को, तो एनएमसी का केबल फॉल्ट नहीं होता है, वो दिया जाता है कंक्रीट को या ख्वाजा को, ठीक है। जब हमारी केबल फॉल्ट आती है तो ना ख्वाजा हम लोग को बैक फीड देने के लिए तैयार होता है, न कंक्रीट तैयार होता है, लेकिन हमारे ऊपर के इलेक्ट्रिक इस तरह मुसल्लत हो जाती है, कभी कंक्रीट को दी जाती है, हमारे बैक फीड से लाइट दे दी जाती है तो हमारे पीछे बंद कर दी जाती है, या ख्वाजा को दे दी जाती है तो हमारे पीछे फिर बंद कर दी जाती है। तो ये तो के इलेक्ट्रिक सरासर जुल्म कर रही है, इसके साथ पीपल पार्टी और पीडीएम की गवर्नमेंट भी सरासर जुल्म कर रही है। आपके इलाके से जो उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं वो कौन है इस वक्त? इस टाइम हमारे उम्मीदवार जो है ना मलक आके में जो पीडीएम के मुंतखब उम्मीदवार है, क्योंकि रात को मेरी उससे जब बात हुई, ठीक है, उसने मुझे बोला कि बात यह कि ये क्यों गई है, उसको ख़ुद पता नहीं है कि एक पीडीएम के उम्मीदवार और चेयरमैन को ये मालूमात नहीं है कि हमारी एरिया की एनएमसी का फीडर क्यों बंद हुआ है। तो वो मुझे बोल रहा है क्यों बंद हुआ, मैंने बोला ऊपर से तुम्हारी गवर्नमेंट ने बोला कि एरिया बंद करो। तो मैं जो मेरे से उसने बात की मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसने जिस तरीके से बात की है तो मेरे ख्याल में अगर वो मैं बताऊँ तो इंतजार फैल जाएगा, अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसने जिस लैंग्वेज से बोला है। शुक्रिया नईम। ये मुझे नहीं पता कि पूरी कराची का मसला है या इस एरिया का मसला है, पर ज़ाहिर सी बात है जिस किस्म की इस वक्त गर्मी है और मासूम बच्चे घरों में, तो आया हुकूमत को इस वक्त ये जो हालात है इस पर क्या नहीं बोलना चाहिए या इसका कोई हल नहीं निकालना चाहिए। ये इस वक्त मुझे किसी पार्टी का नहीं लग रहा है। यहाँ हम एक इस इलाके में रहने वाला एक आम शख्स है, अगर ये तकलीफ़ में होगा तो ये बोलेगा,
आप तकलीफ़ में होंगे, आप बोलेंगे। हर उस शख्स को बोलना पड़ेगा कि जिसके साथ कोई भी किसी किस्म का भी जुल्म हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।